हेलो एवरीवन, तो मैं आपका ट्रेनर मोहसिन खान। तो आज लेकर आए हैं बहुत ही खतरनाक और बहुत ही यूनिक वीडियो। ये आपको कहाँ देखने को मिल रही है? आई कैन स्किल। ठीक है, तो आई कैन स्किल ऑटोमोटिव जो कि आप देख रहे हो, मैं अमूमन ऐसी वीडियोस बना रहा हूँ जो आपके रोजमर्रा की जिंदगी का तो बहुत ही यूनिक वीडियो होने वाली है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आज हम बात कर रहे हैं फ्यूल सिस्टम की। ठीक है, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की बात कर रहे हैं, जो कि पहले के टाइम में आपने देखा होगा कार्बोरेटर आता था। अब उसके बाद फिर हम डेवलप हुए फ्यूल इकोनॉमी के हिसाब से, फ्यूल नॉर्म्स के हिसाब से और आपके पोल्यूशन के नॉर्म्स के हिसाब से। तो अभी हम लेकर आए हैं फ्यूल सिस्टम। जैसे इंजन में एयर सिस्टम होता है, कूलेंट सिस्टम हो गया, ऑयल लुब्रिकेशन सिस्टम हो गया, ऐसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है फ्यूल सिस्टम। ये मेरे हाथ में देख रहे हो, बने रहो वीडियो पे, इसका उसको सारा एक्सप्लेन करेंगे। ये कौन सा पार्ट है, इसका क्या नाम है, इसके क्या काम है, सारे हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कर लेते हैं एमपीएफआई। एमपीएफआई का कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। मैं ये बता दूं, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, इसको बोलते हैं एमपीएफआई। ठीक है, एमपीएफआई में क्या हुआ आप देख रहे हो, हमने बहुत सारी चीजें डेवलप कर ली। एमपीएफआई में क्या करा, तो फटाक से एक वीडियो दिखा देते हैं, बहुत अच्छी यूनिक पार्ट। इसको पहचान रहे हो? देखो, गौर से देखो, ऐसे देखो, ऐसे देखो और ऐसे देखो, चारों तरफ आप घुमा के ऐसे गौर से देखो इसे। ये आप देख रहे हो, ठीक है। ये इंटैक्ट मैनिफोल्ड का ये हिस्सा इनर साइड है और ये हिस्सा आउटर साइड है। ठीक है, और इसके ऊपर आप जब ये आपने पार्ट देख लिया तो अब आपको लग रहा होगा कि ये क्या क्या लगा हुआ है, जानने की इच्छुक हो रहे हैं ना। तो स्टूडेंट, व्यूअर एंड यूजर, आप सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको बोलते हैं थ्रॉटल बॉडी, जिससे इंजन में एयर को इंजेक्ट किया जाता है, एयर पहुंचाया जाता है। इसके द्वारा ही एयर जाती है। सामने इंजन जब बोनट खोलते हो, बड़ा सा एक एयर फिल्टर आप देखते हो, उस एयर फिल्टर से एयर छन के यहाँ पे एक हाउस पाइप लगी होती है, इससे एयर अंदर जाती है और इंजन में एयर इंजेक्ट होती है। अभी इसकी बात करते हैं। ये है मैनुअल, आप देख रहे हो ये मूव कर रहा है, ये है मैनुअल थ्रॉटल बॉडी। बट अब आ रही है इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी। VS4 से हम आगे चल दिए हैं VS6 की तरफ। तो मैनुअल थ्रॉटल बॉडी का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, अब आ गया इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी का कॉन्सेप्ट। दोनों में डिफरेंट बता देता हूं। हालांकि VS4 में भी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल जो थ्रॉटल बॉडी है वो आ रही थी, मगर अभी VS6 में प्रॉपरली इसमें डिफरेंट। फर्स्ट छोटा सा एक डिफरेंट बता देता हूं। इसमें क्या है, आपके एक्सीलेटर पैडल पे वायर लगती है और एक वायर यहाँ पे आके इस तरीके से लॉक हो जाती है। जब भी आप एक्सीलेटर पैडल को दबाते हो तो ये खुलती है, या मूव रोटेट मूव हो रहा है ना, तो इससे क्या होता है, जब आप एक्सीलेटर दबाते हो तो ये क्या होती है, खुलती है। आप देख रहे हो, जितनी ये खुलेगी उतनी एयर अंदर जाएगी और फ्यूल अंदर जाएगा। जितनी आप स्पीड से कार भगाएंगे ये एक्सीलेटर दबाते जाएंगे। मगर अभी जो इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी है उसमें लगा हुआ है APP, एक्सीलेटर पैडल पोजीशन सेंसर। उसका काम यह है कि जब आप एक्सीलेटर दबाते हो, जितना दबाते हो वो आपके एक्सीलेटर की पैडल की पोजीशन कहां पे भेज देता है, यहां पे भेज देता है। ये आपको दिख रहा है क्या है, ECU इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल, ECM इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल, ECU इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, ठीक है, EMU इलेक्ट्रॉनिक मैनेजमेंट यूनिट। ये सारा एक नाम अलग अलग है, काम एक ही है। ठीक है, ECM को आज फ्यूल सिस्टम को हम पढ़ रहे हैं। तो फ्यूल सिस्टम से पढ़ने से पहले हम ये बता देते हैं, ये जब आप APP सेंसर देंगे तो वो किसके साथ मैप हो जाएगा, आपका मैप सेंसर, मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। कि भाई APP सेंसर ने सिग्नल दिया, ECM ने सिग्नल दिया, मैप सेंसर ने सिग्नल एडप्ट किया और इसकी पोजीशन को उसी के साथ लगा हुआ है एक इलेक्ट्रॉनिक क्या लगा है, एक्चुएटर, एक बॉल। तो वो थ्रॉटल बॉडी को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। जो इसका बटरफ्लाई जिसे बोलते हैं, इसको खोलेगा बंद करेगा तो ये एक सिग्नल के थ्रू होगा। ठीक है, सेंसर टू सेंसर काम होगा। तो अभी हम शॉर्ट में समझ लेते हैं ये क्या है। ये फ्यूल, पूरा फ्यूल सिस्टम है। ये पूरा आप मेरे देख रहे हैं पीछे, ये पूरा फ्यूल सिस्टम है। ये काम कैसे करता है मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले एक कार में हमें कोई भी चीज स्टोरेज करने के लिए, या तो आप पेट्रोल, फ्यूल, डीजल, CNG, कुछ भी चीज चाहिए तो हमें एक स्टोरेज करने के लिए क्या चाहिए, फ्यूल टैंक चाहिए। फ्यूल टैंक के बाद देखो, फ्यूल टैंक अगर रियर में है तो इंजन आगे, फ्यूल टैंक और इंजन की जो लोकेशन है वो हमेशा
अपोजिट में रहती है, उसका रीजन होता है फ्यूम। पेट्रोल में क्या बनते हैं, वेपर बनते हैं, वेपर्स बनते हैं। किसी भी इंजन क्या है, हीट जनरेट करता, तो किसी भी तरीके का कनेक्शन ना हो तो इसलिए जो उसका डिस्टेंस है वो हम दूर कर देते हैं, ठीक है। तो ये फ्यूल टैंक है, फ्यूल सप्लाई, और यहाँ लगा दिया हमने फ्यूल पंप। फ्यूल पंप क्या कर रहा है, फ्यूल को उठा रहा है। उसने क्या करा, पंप से फ्यूल को खींचा। कैसे खींचेगा, उस फ्यूल पंप में एक मोटर लगी हुई है, जो कि वो मोटर फ्यूल को, पेट्रोल को उठा के कहाँ भेजती है, सीधी फ्यूल फिल्टर। उसके बाद लगा फ्यूल फिल्टर। फ्यूल फिल्टर से क्या होगा, जो भी टैंक के अंदर पार्टिकल होंगे या कोई भी पार्ट होंगे, किसी भी तरीके का कोई कचरा होगा, तो वो फ्यूल फिल्टर पे आके रुक जाएगा। और इस पाइपलाइन में ये आप देख रहे हो 6 सिलेंडर है, 1 2 3 4 5 6, तो ये V6 का है, पेट्रोल MPFI V6 आप देख रहे हो। आपने पहले देखा होगा 2 तरीके की पाइपलाइन आती थी, एक होती थी फ्यूल लाइन और एक होती थी रिटर्न लाइन। बट अभी क्या है, इसमें 2 वॉल्व लग गए हैं, प्रेशर रेगुलेटर वॉल्व। तो अभी फ्यूल आएगा और आके इसमें स्टोरेज हो जाएगा, और इससे क्या होगा, ये प्रेशर रेगुलेटर वॉल्व क्या करेंगे, फ्यूल के प्रेशर को रेगुलेट मेंटेन करेंगे। तो इसलिए एडवांस टेक्नोलॉजी, मॉडरेट टाइम चल रहा है, तो ये नई नई टेक्नोलॉजीज हैं, आपको पता होनी चाहिए, स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, यूजर को पता होनी चाहिए। और इंजेक्टर आप देख रहे हो, ये सारा 6 इंजेक्टर है। अब इसके साथ साथ अभी एक सेंसर और लगा दिया, ये अभी मॉडरेट टाइम में, मॉडरेट इंजन में कौन सा लगा दिया, फ्यूल प्रेशर सेंसर। तो वो क्या करेगा, फ्यूल में कितना प्रेशर आ रहा है उसको सेंस करेगा। इसको चेक कैसे करना है, अगर वर्कशॉप पे लेके जा रहे हो तो अगर ये इसमें प्रॉब्लम आती है तो एक तो इंजन की लाइट, इंजन माल फंक्शन लाइट आ जाएगी फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके अलावा इसके फॉल्ट के लिए एक अलग से मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर इस वीडियो में जो लोग चाहते हैं कि इस MPFI में, इस पूरे सिस्टम में अगर फॉल्ट आता है तो फॉल्ट किस किस तरीके का हो सकता है, नीचे कमेंट कर देना। प्रॉपर एक स्पेसिफिक वीडियो आपके लिए बनाएंगे फॉल्ट के लिए, और वो आपके बहुत काम आने वाली है, आगे भविष्य में काम आएगी कस्टमर के, यूजर के एंड स्टूडेंट के लिए, एंड आल्सो व्यूअर जो टेक्निकल में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए, जो कार यूज करते हैं उनके लिए भी, ठीक है। तो फ्यूल फिल्टर आ गया यहाँ पे, 1 2 3 4 सिलेंडर इंजन है तो 4 इंजेक्टर लगे हुए, ये फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर वॉल्व लगा हुआ है। जितना इसमें रेगुलेट करना है कर दिया, नहीं तो यहाँ से वापस टैंक में भेज दिया, ठीक है। तो अब इसके अलावा ये तो हो गया, एक फ्यूल सिस्टम हो गया कि भाई कैसे कैसे फ्यूल आ रहा है। जब चाबी ऑन करते हैं, जब कार स्टार्ट करने जाते हैं, तो उस टाइम कौन कौन से सेंसर सिग्नल ले रहे हैं, कौन कौन से सेंसर काम कर रहे हैं, जानना चाहोगे, बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, एक एक चीज बताएंगे। तो आप देख रहे हो TPS टोटल पोजीशन सेंसर, कूलेंट CTC कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, ऑयल टेम्परेचर सेंसर, इंजन का ऑयल का टेम्परेचर का सेंसर। अब सपोज करो ECT इंजन कूलेंट टेम्परेचर। इंजन कूलेंट टेम्परेचर क्यों लगाया गया है, आप आज ऐसी जगह हो, सपोज करो आप दिल्ली में हो, 35 हाई टेम्परेचर है, गर्म वार्म टेम्परेचर है। अब आप चले गए कहां पे, कश्मीर लद्दाख, वहां का टेम्परेचर हो गया माइनस में, तो इंजन के टेम्परेचर को कौन बताएगा, उसके लिए लगा दिया ECT कंट्रोल टेम्परेचर, इंजन कूलेंट टेम्परेचर जैसे बोलते हैं, ECT इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर क्या करेगा, इंजन का जो आइडल स्पीड पे जो तापमान है वो लगा दिया। उसके बाद लगा दिया ऑक्सीजन सेंसर, पहले एक आता था अब 2 लगा दिए, दोनों के काम अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा, चाहिए हो किसी को जानकारी चाहिए मैं बताऊंगा। ऑक्सीजन सेंसर क्यों लगा दिया कि भाई जब गाड़ी स्टार्ट करी, जो गैसेस आ रही है एग्जॉस्ट में, उन गैसेस में प्रॉपर तरीके से फ्यूल एयर का रेशियो सेट है, अनइवन कोई गैसेस तो नहीं आ रही है, नॉक्स और CO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड, अगर गैसें ज्यादा आ रही है तो वो क्या होगा, पॉल्यूशन फेल होगा, पॉल्यूशन नॉर्म्स के हिसाब से पास नहीं होंगी। और उसके अलावा और ये जो नॉक्स गैस है इंजन की अपने अंदर की बॉडी के लिए, इंसान की बॉडी के लिए बहुत हार्म है, लंग्स खराब हो सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इसलिए ये ऑक्सीजन सेंसर लगा दिया है कि आपका सारा जो भी गैसेस आ रही है उसको सेंस करे कि कितना फ्यूल मिक्सचर, एयर मिक्सचर प्रॉपर तरीके से रेशियो आ रहा है या नहीं। उसके बाद इंटेक एयर टेम्परेचर, जो कि मैंने बताया, आज यहाँ की हवा का टेम्परेचर हार्ड है, गर्म है, 35 है, 40 है। कहीं आप ठंडे इलाके में चले गए तो वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा है, यहाँ पे ऑक्सीजन कम है, तो फ्यूल एयर का रेशियो बिगड़ सकता है। तो इसलिए एयर इंटेक टेम्परेचर लगा दिया कि भाई ठंडी हवा है तो ऑक्सीजन इसमें ज्यादा है, और ज्यादा वार्म अप हो रहा है इसमें ऑक्सीजन कम है, पॉल्यूटेड है, तो जितना चाहिए एयर टेम्परेचर सेंसर सेंस करके कहाँ देगा, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल को।
तो अभी आपने क्या जाना पूरा, आप देख रहे हो पूरा MPFI आपने डाल दिया कि भाई किस तरीके से काम कर रहा है। एक फ्यूल पहुंचाने के लिए कितने सारे सेंसर इन्वॉल्व है, 1 2 3 4 5। इसके अलावा आप मेरे साइड में देख रहे होगे इनपुट कंट्रोल एक्चुएटर, ये सेंसर्स हैं, ये सेंसर इनपुट ले रहे हैं, इसको किसको दे रहे हैं, ECM को, और आप देख रहे हो ये एक्चुएटर्स है। तो इनपुट और आउटपुट सेंसर और एक्चुएटर अगर आपको समझना है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, एक सेपरेट वीडियो इस पे भी बना दूंगे। तो आपको एक्चुएटर का क्या काम है, सेंसर का क्या काम है, इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो दे देंगे। और इसके फॉल्ट जानने हैं व्यूअर, स्टूडेंट एंड कस्टमर, तो इसके MPFI में क्या क्या फॉल्ट आ सकते हैं, कैसे मेंटेन कर रही है, किस तरीके से रखना है, इसके लिए आप कमेंट करिए। वीडियो चाहिए जिससे रिलेटेड वीडियो चाहिए मैं बना के दूंगा, और बहुत ही बेसिक हिंदी लैंग्वेज में बेसिक भाषा में बना के दूंगा। तो ये सारे सेंसर मेरे पीछे दिख रहे हैं, थ्रॉटल, TP सेंसर, मैप सेंसर, IAT सेंसर, ECT, कैंप पोजीशन, क्रैंक पोजीशन, O2, VS देख रहा हूं, VS एंड AC रिले, IAC वॉल जो मैंने दिखाया। हाँ, इसमें मैं अब एक क्विकली आपको बता देता हूं व्हाट इज दी IAC वाल्व। कभी दिमाग में आप लोगों के नहीं आता है क्या कि भाई गाड़ी तो हम चला नहीं रहे, गाड़ी है खड़ी गाड़ी में तो ये खुल नहीं रहा है, थ्रॉटल बॉडी एक्सीलेटर दे नहीं रहे, गाड़ी स्टार्ट कैसे है, तो ये जानना चाहते हो, इसी वीडियो में बता दे या दूसरी वीडियो में बता दे, चलो इस वीडियो में बता देते हैं। ये लगा है IAC वाल्व, एयर कंट्रोल वाल्व जिसे बोलते हैं, ये देखो सामने आइडल एयर कंट्रोल वाल्व, IAC, आइडल एयर सी कंट्रोल, IAC वाल्व ये लगा हुआ है, देख रहे हैं आप। तो ये क्या कर रहा है, ये एरिया तो बंद हो गया, पैक हो गया, ये खुल नहीं रहा है, बट इसके बराबर में आप देख रहे हैं ये दो छोटे छोटे होल दिख रहे हैं, और इसके अंदर आगे की साइड में एक होल है। तो ये क्या कर रहा है, आइडल स्पीड में जितना फ्यूल जा रहा है ये वाल्व उसके हिसाब से अंदर इधर से एयर ले रहा है और इंजन में इंटेक मैनिफोल्ड द्वारा इंजेक्ट करा रहा है ये वाल्व आइडल स्पीड में। जो 800 से 900 आइडल स्पीड जब रहती, गाड़ी खड़ी रहती, आप कुछ नहीं कर रहे हो, सेल्फ मार के गाड़ी स्टार्ट छोड़ रखी, तो वहां पे काम करता है तुम्हारा IAC वाल्व। अगर ये खराब हो गया तो कितनी प्रॉब्लम आ सकती है, किस किस तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है, ये बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो और भी टेक्निकल चीजें जाननी है, आपको बहुत कुछ समझना है, सारी चीजें आपको सीखनी है, तो बने रहो इस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। व्यूअर, स्टूडेंट एंड यूजर्स, आप सबके लिए भर भर के वीडियोस आने वाली है। किसी से भी रिलेटेड कोई भी टेक्निकल जानकारी चाहिए, कमेंट कर दो, उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा जो आपके लिए लाइफ टाइम काम आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और फॉलो कर दो।